महुआ मोइत्रा देश के सबसे मुखर सांसदों में से एक, आए दिन अपने भाषणों की वजह से चर्चा में रहती हैं। अक्सर संसद से इनकी स्पीचेस के हिस्से वायरल होते हैं। संविधान, लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दों पर तो बढ़ चढ़कर बोलती दिखती हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से यही कुछ विशेषण इनके लिए नासूर बने हुए हैं। आलम यह है कि अब माफी मांगने और लोगों को सफाई देने तक की नौबत आ गई है। वो खुलकर भूल चूक हो गई टाइप की बातें कह रही हैं। पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से बताते हैं। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई। इस मामले पर राज्य की पुलिस और ममता सरकार पर केस को दबाने और सही से कार्रवाई न करने के आरोप लगे। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए केस सीबीआई के हाथ में सौंपने का आदेश दिया। इस घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे। सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना पड़ा, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा चुभी सत्ताधीशों की खामोशी, जिन्हें सत्ता पर चुनकर जिम्मेदार पदों पर बिठाया, जिनके भरोसे पर राज्य और लोगों की सुरक्षा है, जिनका पहला दायित्व जनता के प्रति है, उन्हीं ने चुप्पी साध रखी थी। इन्हीं में एक नाम महुआ मोइत्रा का था। संसद में भाषणों से तारीफें और चर्चा लूटने वाली टीएमसी सांसद को इस घटना पर बोलने में 5 दिन लग गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया 13 अगस्त को रात 10:58 पर आई, और ऐसा नहीं था कि इन 5 दिनों में महुआ ने कुछ लिखा या कहा नहीं। विनेश फोगाट से लेकर जया बच्चन और सेबी हिंडनबर्ग मामले पर वो लगातार लिखती और बोलती रही। उनकी ट्विटर टाइमलाइन इस बात का सबूत है। खैर, कोलकाता वाले मामले पर महुआ ने लिखा, आरजीकर में हुई इस घटना ने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। विक्टिम के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं। पोस्ट आते ही जनता ने सवाल दागने शुरू कर दिए। कहा कि बड़ी देर कर दी आते आते, पिछले 5 दिन से कहां गायब थी। लोगों ने पीड़ित परिवार की गुहार लगाने वाला वीडियो डालकर पूछा कि इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। सवालों की बौछार पर महुआ ने क्या किया? लोगों को ब्लॉक। उनके अकाउंट से कई पत्रकारों और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया, जो उनसे सभ्य लहजे में सख्त सवाल पूछ रहे थे। ब्लॉक होने के बाद इन लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर महुआ को कॉल आउट किया। जो ब्लॉक नहीं हुए, उन्होंने भी महुआ को टैग कर ऐसा करने की वजह पूछी और खूब खरी खरी सुनाई, और नतीजन महुआ मोइत्रा को सफाई देनी पड़ी। एक यूजर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए महुआ ने कहा, राइट विंग के लोग लगातार हमले करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमारी टीम ने ये कदम उठाया। भूलवश हमसे गलती हुई और इसे सुधारा जाएगा। एक यूजर ने उनसे कहा कि मैंने ना तो आपकी पोस्ट पर कभी कमेंट किया, नहीं मैंने आपके अकाउंट को भी फॉलो किया। लगता है आपकी टीम लोगों को खोज खोज कर ब्लॉक कर रही है। आपको बेहतर पीआर टीम की जरूरत है। इस पर महुआ ने लिखा, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने अपनी टीम से बात की है। वैसे मैं आपके काम की फैन हूँ और अक्सर आपके पोस्ट पर लाइक और कॉमेंट भी करती हूँ। इसके अलावा एक और पोस्ट में महुआ ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें कुछ लोगों ने उन्हें भद्दी गालियां दी है। महुआ ने लिखा, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों ब्लॉक किया, उनके लिए नीचे कुछ जवाब हैं। लेकिन इस बीच किसी के साथ गलत हुआ या उन्हें गलत वजहों से ब्लॉक किया गया तो उसके लिए माफ़ी। आप उन हैंडल्स का लिंक भेजिए ताकि मेरी टीम उसे फिक्स कर सके। अब किरकिरी हुई है तो महुआ जी बैकफुट पर आकर सफाई दे रही हैं, लेकिन यह सवाल अब भी वही है। महिलाओं के लिए मुखर आवाज़ आखिर अपने ही राज्य में एक महिला के साथ हुई घटना पर इतने दिन तक चुप क्यों थी? क्यों वो अपने राज्य में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की लापरवाही पर कुछ नहीं बोली? क्या महिलाओं के मुद्दे पर महिलाएं पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक नहीं हो सकती? क्या एक महिला होने के नाते उन्हें इतनी विभत्स घटना पर ये रुख अपनाना चाहिए था? इनके जवाब महुआ मोइत्रा के पास हैं। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।